हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट two hollow conducting sphere of radii r1 and r2, r1 is greater than r2, have equal charges, the potential would be. So we have four options. First option states that कि dependent on the material property of the sphere, second more on bigger sphere, third हमारे पास है more on smaller sphere, एंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास है कि दोनों स्फीयर पर इक्वल होगा पोटेंशियल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन में यूज़ होने वाले की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट में हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होगा हमारे पास होलो स्फीयर के लिए या किसी भी स्फीयर के लिए, उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वी दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज ऑन सरफेस डिवाइड बाय आर. आर इज द रेडियस फॉर स्फीयर. तो यहाँ पे वी हमारे पास पोटेंशियल है, क्यू चार्ज है, और अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में लिखूँ तो के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, क्यू डिवाइड बाय आर, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी. अब प्रश्न में कहा गया है हमारे पास कि दो होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक की रेडियस r1 है, एक की रेडियस हमारे पास क्या है r2 है. नाउ वन रेडियस इज r1, सेकंड रेडियस इज r2. r1 इज वेरी ग्रेटर देन r2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. एंड वी ऑल्सो नो v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r. तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ, फर्स्ट में r1 है, सेकंड केस में जो v2 है हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r2 के लिए. यहाँ पे r1 की वैल्यू इंक्रीज होगी तो v1 की वैल्यू डिक्रीज होगी. r1 की वैल्यू ज़्यादा है r2 से, इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा कि जो v1 की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी v2 से. इट मीन्स क्वेश्चन में कहा गया है कि किस, तो पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा किस पर होगा, जिसकी रेडियस कम है, जिसकी रेडियस कम है. सो इसका मतलब मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर. सो राइट आंसर विल बी मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर. On smaller sphere. Hence option third is right. I hope solution is understandable. Thank you.